सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, बरकत दे, खुदा का अनुग्रह आप सभी के ऊपर बना रहे। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे और जो मेरा आज का टॉपिक है वो इस विषय के ऊपर है कि हर उस बात को अनसुना करें जो आपको परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती है। हालेलुया। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे प्रभु के वचन में भी हम देखते हैं कि संसार के ऊपर किसका राज्य है। इस संसार के ऊपर बाइबल हमें साफ बताती है कि अंधकार का राज्य है, शैतान का राज्य है। और हम सब देखते हैं कि शैतान का काम क्या है, और शैतान का जो एक हथियार है उन सब लोगों को डिस्करेज करने का। शैतान का काम है कि मसीह लोगों को डिस्करेज करने का। हालेलुया। आपको हर जगह डिस्करेज करने वाले लोग भी मिलेंगे, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रियजनों कि आपके हो सकता है आपके मोहल्ले में हो सकता है आपके आस पड़ोस में हो सकता है आपके घर में कोई हो आपको डिस्करेज करने वाला। हालेलुया। और प्रियजनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग आपको बोलेंगे, क्या अभी तक आपका काम नहीं बना? अभी तक तुम्हारे पति ने नशा नहीं छोड़ा? अभी तक तुम्हारे बच्चों ने नशा नहीं छोड़ा? अभी तक तुम्हारे काम के बीच में कोई आशीष नहीं है? अभी तक आपके बच्चों की शादी नहीं हुई? और प्रियजनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें शैतान की बातें हैं। ये सब शैतान की आवाज है, वो आपको डिस्करेज करना चाहता है। शैतान आपको चर्च से, प्रभु की हजूरी से आपको तोड़ना चाहता है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर उस बात को अनसुना करे जो आपको परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती है। प्रियजनों, हालेलुया। आइए प्रियजनों, मैं आपको प्रभु के वचन में से लेकर जाता हूं, और प्रभु के वचन में से हम देखते हैं, जब हम मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय और जब हम उसकी 21 में जब हम देखते हैं, यहाँ पर एक यायर नामक एक व्यक्ति है जो आराधनालय का सरदार है। वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को कहता है कि गुरु मेरे साथ चल, मेरी बेटी बहुत बीमार है, और अपना हाथ मेरी बेटी के ऊपर रखकर उसे चंगा कर ताकि वो चंगी होकर जीवित रहे। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह के पास एक 12 वर्ष की औरत आती है जिसे 12 सालों से लहू बहने की समस्या होती है, और वो उसको चंगा करता है। पर मैं इसकी ओर नहीं जाऊंगा। और उसके बाद जब हम मरकुस 5 और उसकी 35 में जब हम देखते हैं, वहां पर वो ये सब बातें कह ही रहा होता है कि आराधनालय का जो सरदार होता है यायर, उसके घर में से कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग आकर कहते हैं, देख, वहां पर उस यायर को कहते हैं कि देख, तेरी बेटी मर चुकी है, तो गुरु को अब क्यों दुख देता है? और बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं, जो वो ऐसी बातें कहते हैं, जब हम 36 में पढ़ते हैं यीशु मसीह वहां पर यीशु मसीह क्या करते हैं। जब हम 36 में पढ़ते हैं, जो बातें वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। प्रियजनों, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि हो सकता है आपके घर में से कोई आपको डिस्करेज करने वाला व्यक्ति मिले, आपके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में से आपको डिस्करेज करने वाले लोग मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि हर जगह ऐसे लोग हो सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यायर जो आराधनालय का सरदार था, उसको जब वो यीशु मसीह से भेंट करता है, जब वो यीशु मसीह से मिलता है, तो उसके थोड़े ही समय के बाद कुछ लोग उस यायर के घर से आते हैं और कहते हैं कि देख, तेरी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को दुख ना दे। मैं आपको प्रियजनों ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर वो लोग ऐसा कहना चाहते थे कि यीशु मसीह को अपने रास्ते में जाने दे, तो हमारे साथ चल। मैं यहाँ तक ये सोचता हूँ कि उन्होंने यायर को बोला होगा कि तू हमारे साथ चल, देख, तेरी बेटी मर चुकी है, अब बहुत सारे काम हमें करने हैं। हो सकता है शायद मैं ये सोचता हूँ कि शायद उन्होंने बोला होगा कि बेटी को दफनाना है, उसके लिए सामान चाहिए, बहुत सारा इंतजाम करना है। हो सकता है कि शायद उसने ये बोला हो कि लड़की को जलाना है, बहुत सारी लकड़ियों का इंतजाम करना है। वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब जो ऐसी बातें कह रहे होंगे, तो यीशु मसीह ने यायर को, जो आराधनालय का सरदार था, उसको बोला। तो हम देखते हैं वहां पर लिखा कि यीशु मसीह ने उन सब बातों को अनसुनी किया, इग्नोर किया, और यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। आज प्रियजनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं इस वचन के द्वारा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है
कि लोग हर जगह आपको डिस्करेज करने वाले मिलेंगे, पक्का 100% मिलेंगे आपको डिस्करेज करने वाले लोग। आपको बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा बच्चा चंगा नहीं हो सकता, तुम्हारा पति नशे नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा बेटा नशे नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा काम नहीं बढ़ सकता, चर्च जाने का क्या फायदा है। ऐसे लोग आपको यीशु मसीह के पीछे चलने से रोकेंगे। और मेरा जो टॉपिक है वो इसी विषय के ऊपर है कि हर उस बात को इग्नोर करो, जैसे यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों को इग्नोर किया, अनसुना किया। हालेलुया। हर उस बात को, हर उस आवाज को इग्नोर करो, अनसुना करो जो आपको परमेश्वर की आवाज सुनने से रोकती हैं। हर उस आवाज को, हर उस बात को अनसुना करो जो आपको परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती है प्रियजनों। हर उस बात को अनसुना करो जो आपको परमेश्वर की तरफ देखने से रोकती है मेरे प्रियजनों। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय में देखते हैं, वहां पर जब यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जाते हैं और यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम नाव में बैठकर तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। और हम सब जानते हैं कि जब चेले नाव के ऊपर बैठ के झील में चले जाते हैं, उस पानी के ऊपर नाव के में बैठ के चले जाते हैं, उसके बाद यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आते हैं। आधी रात का समय होता है और सब चेले यीशु मसीह को देखकर डर जाते हैं, और दूर से जब वो देखते हैं वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि शायद ये भूत है, और यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मैं हूं, डरो मत। उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस उनमें से बीच में खड़ा होकर कहता है, अगर गुरु प्रभु आप हो तब मुझे भी बोलो ताकि मैं भी पानी के ऊपर चलूं। उसके बाद हम देखते हैं, वचन हमें साफ बताता है कि उसके बाद जब यीशु मसीह ने बोला कि पतरस आ जा, तो पतरस पानी के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। मैं आपको प्रियजनों बताना चाहता हूं कि जब तक यीशु मसीह की ओर पतरस देखता है, तब तक वो पानी के ऊपर चलता रहता है। हालेलुया। जब तक वो यीशु मसीह की ओर देखता है। और बाइबल कहती है कि जब हवा चलती है, जब हवा चलती है, तो एकदम से पतरस हवा को सुनता है और हवा की तरफ वहां पर देखना शुरू कर देता है। और बाइबल साफ कहती है कि जब उसने यीशु मसीह से अपना ध्यान हटाता है, पीछे करता है, और जब वो हवा की तरफ, उस लहरों की तरफ देखता होगा, तो वो बाइबल कहती है कि वो डूबना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप यीशु मसीह की ओर देख रहे हो, बाइबल कहती है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग यीशु मसीह की ओर जब तक आप देखते रहोगे, आप आशीष को पाओगे, आपके जीवन में ब्लेसिंग उतरेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस तब तक पानी के ऊपर चलता रहा जब तक वो यीशु मसीह की ओर देख रहा था प्रियजनों। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि उसके बाद यीशु मसीह जब यायर के घर जाते हैं, वहां पर हम क्या देखते हैं कि सब लोग यीशु मसीह देखते हैं कि सब लोग रो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। और यीशु मसीह सबको कहते हैं, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों हल्ला मचाते हो। यीशु मसीह कहते हैं कि वो बेटी मरी नहीं पर वो सो रही है। और सब लोग वहां पर हंसी करते हैं, वहां पर सब लोग मजाक करते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह फिर से उन लोगों को अनसुना करता है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि यहाँ पर एक बड़ी गवाही खड़ी होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि यहाँ पर परमेश्वर की महिमा होने वाली है। यीशु मसीह को पता है कि यहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। हालेलुया। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यीशु मसीह हर उस शैतान की बातों को अनसुना करते हैं, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं कि आप लोग भी जो आपको डिस्करेज करना चाहते हैं, उनकी आवाज को अनसुना करो। हालेलुया। और परमेश्वर की आवाज को सुनो कि परमेश्वर आपके विषय में क्या कहता है प्रियजनों। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मत डर, केवल विश्वास कर और शैतान की बातों को इग्नोर करो प्रियजनों। शैतान, मैंने आपको पहले ही बोला था कि शैतान हमें डिस्करेज करने के लिए आता है, और आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सबको कहता है कि वो मरी नहीं, वो सो रही है, और बाइबल कहती है कि लोग हंसी करना शुरू कर दिया, लोग हंसने लग पड़े। उसके बाद यीशु मसीह ने सब लोगों को बाहर निकाला,
सब लोगों को बाहर निकाल दिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह अंदर गए और उसके परिवार को और अपने चेलों को साथ लेकर जब बेटी के पास जाते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह उस बेटी का हाथ पकड़ के कहते हैं, बेटी उठ। और बाइबल कहती है कि बेटी उसी समय उठती है और चलना फिरना शुरू हो जाती है। हालेलुया। बेटी उसी समय चलना फिरना शुरू हो जाती है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यायर अपने घर वालों की बात को सुनकर अगर वो घर चला जाता तो क्या होता? उसकी बेटी कभी जीवित नहीं होती, उसकी मुर्दा आशीष कभी जीवित ना होती। मेरे प्रियजनों, अगर आप मेरे प्रियजनों ऐसा करोगे, अगर आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर से हटाकर नेगेटिविटी के ऊपर लगाओगे तो आप अपनी आशीष को कभी भी ले नहीं सकोगे। हालेलुया। आप कभी भी, जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं, अगर आप उनकी बातों को सुनोगे, उनकी ओर देखोगे, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आशीष नहीं पा पाओगे। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि कैसे यायर ने उन लोगों को नहीं सुना और यायर ने यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यायर यीशु मसीह के पीछे आया था, वो यीशु मसीह को देख रहा था, वो यीशु मसीह को वो सुन रहा था। प्रियजनों, ये तीनों बातें वो कर रहा था। प्रियजनों, वो यीशु मसीह के पीछे आया, वो यीशु मसीह को देख रहा था और यीशु मसीह को सुन रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो ऐसे ही वापस चला जाता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद उसकी बेटी जीवित ना होती, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन सब लोगों को इग्नोर किया। जैसे यीशु मसीह ने अनसुना किया, उसी तरह यायर ने उन सब लोगों की, अपने घर वालों की, उन लोगों की बातों को अनसुना किया। और आज हम देखते हैं कि वो इतिहास बाइबल के अंदर लिखा गया है कि यायर की बेटी जिंदा की गई यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, आपकी हर एक आशीष जो मुर्दा है वो जीवित हो जाएगी। आपकी हर एक वो चीज जो बीमार है वो जीवित हो जाएगी यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से। हालेलुया। आप, जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं, आप उन लोगों से दूरी बनाएं। जो लोग आपके अंदर नेगेटिविटी को डालते हैं, आप उन लोगों से दूरी बनाएं। मैं नहीं कहता कि आप उनसे लड़ें, पर मैं चाहता हूं कि नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें, डिस्करेज करने वाले लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि संसार के हर एक कोने के अंदर ऐसे लोग हैं जो डिस्करेज करते हैं। प्रियजनों, जो डिस्करेज करते हैं, जो नेगेटिविटी को फैलाते हैं, और शैतान का काम यही है, नेगेटिविटी को फैलाने का। शैतान का काम है कि मसीह लोगों को डिस्करेज करने का। हालेलुया। और यीशु मसीह हमें यहाँ पर इनकरेज करता है। वो कहता है मत डर, केवल विश्वास कर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की महिमा होती है। हालेलुया। जब हम प्रभु बाइबल के अंदर देखते हैं, यूहन्ना की किताब के अंदर और उसके 11 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर जब लाजर मर जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, जब लाजर मर जाता है, यीशु मसीह को संदेश मिलता है कि देख, जिससे तू इतना प्यार करता है वो मर गया है। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह वहां पर कहता है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, पर परमेश्वर की महिमा की है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उससे केवल परमेश्वर की महिमा होगी, उससे केवल परमेश्वर की महिमा होगी प्रियजनों। हालेलुया। खुदा की महिमा होगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान आपकी गवाही को बनने से रोकता है। लोग आपके लाइफ में आएंगे, 100% आएंगे आपको बोलने के लिए, तू वहां पर मत जा, तेरा वहां पर जाना कुछ भी तुझे फायदा नहीं होगा, तुम मेरे साथ चल, मैं तुझे वहां पर लेकर जाऊंगा, मैं तुझे वहां पर लेकर जाऊंगा। वो लोग आपको ऐसा बोलेंगे। प्रियजनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप उन लोगों की बातों में इन्वॉल्व होंगे तो आप यीशु मसीह की उस ब्लेसिंग को नहीं पा पाओगे। हालेलुया। आप परमेश्वर की गवाही को खड़ा नहीं कर पाओगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में खुदा की गवाही खड़ी नहीं हो सकती। आपने हर एक उस बात को अनसुना करना है, अनदेखा करना है और यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह की ओर देखना है और यीशु मसीह को ही सुनना है। हालेलुया। तब आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग उतरने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग, एक बहुत बड़ी आशीष उतरने वाली है।
आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको इस छोटे से वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे और खुदा का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे। सभी को जय मसीह की।